ये हमारे पास इंजिकॉन का टेस्ट जो है हमारे पास 9 जुलाई को उसके केमिस्ट्री के एमसीक्यू जिनमें फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट 7 चैप्टर है ना केमिकल इक्विलिब्रियम तक वो शामिल है हमारे पास, ठीक है। स्टिक्योमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टिक्योमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, ठीक है। गैसेस हो गए हमारे पास, लिक्विड, सॉलिड हमारे पास, ठीक है। तो ये और केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम शामिल था। तो इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास के चार्ज कैरिड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। देखो ना 1 मोल में हमारे पास होते हैं 1.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। वो कह रहा है इतने में कितने होंगे, तो ये नंबर इसी से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अ लिक्विड बॉइलिंग एट 4000 मीटर। अब देखो हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब ये देखो ये तो 755, ये तो सिर्फ 5 डिजिट कम हुआ है, ठीक है। अब वो तो हाइट बहुत बड़ी है तो बहुत ज्यादा कम होगा ना, तो दैट्स व्हाई ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और अ गैस हैविंग वॉल्यूम, अच्छा देखिए है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एस्क्राइब्ड बाय क्रिस्टलाइन, या आइसोट्रोपिक नहीं होते। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 50 dm³ एट RTP। सिंपल बॉयलेस लॉ लगाओ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब तुमसे क्या पूछ रहा है V2, तो P1 क्या है 50, RT V1 50 है, P1 1 है और P2 20 कर रहा है, तो 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब शेल विद अजीमुथल क्वांटम नंबर 3, कितने ओरिएंटेशन होंगे इसमें, तो 3 है तो वो F होगा और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। पिक अप द पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नियान और मैग्नीशियम दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम +2। फॉर रिएक्शन KC4 है। अब यहाँ पे QC बाई KC मांग रहा है, तो 1/4 करो तो 0.25, ठीक है मेरे पास। और 62 है विच पार्ट हैज मैक्सिमम विच पार्टिकल, तो जिसका मास सबसे कम है हाइड्रोजन। डाइपोल इंड्यूस, इसमें नाइट्रोबेंजीन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, ठीक है। और विच सॉलिड हैज डायरेक्शनल फोर्सेस, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और अप्रोचिंग ईच अदर क्लोजली द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। P1 T1 इक्वल टू V2 T2। V1 20 दे रहा है, V2 30 दे रहा है, T1 STP है तो 273। अब सिंपल इसको उधर ले जाओ और 20 की उधर नीचे आके डिवाइड, T2 उधर चला जाएगा, आपके पास T2 निकल आएगा जो कि C के बराबर है। 67 है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। 49 हाफ है, ठीक है। H2SO4 98 होता है, उसको हाफ कर रहा है, तो ऑक्सीजन वैसे 4 है, अगर हाफ करोगे तो 2 मोल होगा। और 2 मोल क्या होते हैं 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 या 1.2 लिख लो और इसको 10 की पावर 24 कर दो। सी ऑप्शन करेक्ट है। para decomposition reaction A to B plus C, the product formation can be, देखो ना प्रोडक्ट प्रेशर से तो ये वापस आएगा, तो प्रेशर तो 1 ऑप्शन तो गया, जब 1 गया B भी गया C भी गया। अब वॉल्यूम का इंक्रीज करना तो प्रेशर के इनवर्स है तो इससे बढ़ेगा। एडिंग कैटलिस्ट भी बढ़ाता है, टेम्परेचर जब भी बढ़ा वो बढ़ाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पेक्ट्रल लाइन दैट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जिसकी एनर्जी यानी सबसे कम हो, वेवलेंथ मैक्सिमम हो, तो सेकंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट से दूर जा रहा है। Which relation between the boiling point of two relation is correct, तो CCl4 is there, क्योंकि CCl4 साइज बड़ी है, इसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। क्रिस्टल मोलर मास इसका चेक कर लो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बाकी रंग है सारे हमारे पास, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड विद वीकेस्ट फोर्स वो मॉलिक्यूलर है। अच्छा फिर अगेन V1 T1 V2 T2। अब V1 क्या है 546, T1 क्या है 273, T2 क्या है 5 केल्विन ले जा रहा है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपके पास V2 आ जाएगा 536। अच्छा 20 ग्राम है ना, ये टोटल 20 ग्राम, इसमें रेशियो हो गया ना, ये 24 होता है तो वो 16 होता है। अब ये 20 है तो इसमें ये 12 होगा वो 8 होगा, तो 12 ग्राम ये है। टोटल क्या है, टोटल 50 था, मल्टीप्लाई 100, तो 50 दूनी 100, 12 दूनी 24% हो जाएगा। फिर अभी द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव अ बफर सॉल्यूशन। NH3 वीक है, NH4 वीक है, बट Cl उसके साथ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई इट गिव अ बफर हमारे पास, ठीक है। बोर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन, तो लिथियम +1, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो सिर्फ मोनो पे हमारे पास अप्लाई होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास 76 है कि which phenomena does not involve surface, all of these involve surface tension, ये लिखना चाहिए था। नॉट किया तो फिर तो all of these हर कोई नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि उसने क्या नॉट इन्वॉल्व, तो फिर तो ये ऑप्शन ही सारे, फिर ये ऑप्शन तो करेक्ट है। all of these का मतलब है कि ये सारे रॉन्ग है। सिल्वर नाइट्रेट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल, प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज तो वॉल्यूम 4 टाइम कम। अब 2 कम 2 2 2 4 हाफ हो गया, डिक्रीज 2 टाइम।
वैसे O3 कितना होता है 48, वो इसको हाफ कर रहा है 24 कर रहा है, ठीक है। O3 में कितने मोल है 3, 3 को हाफ करो तो 1.5 मोल आ रहा है। अब यहाँ पे आंसर ढूंढो कौन सा 1.5 है, ये बी वाला देखो ना। वैसे CH4 16 होता है और अगर डबल करूँ तो 32 और ये 24 तो 16 और 32 के दरमियान है, तो ये 1.5 के बराबर है फॉर अ सॉल्ट। अब ये सिर्फ एक्सप्रेशन है तो इसमें ये डी वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है। द रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो देखो ना लेमन के लिए होता है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 वेव लेंथ। अब ये आ जाएगा नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो नीचे 4 और ऊपर 3, तो हमें तो वेव लेंथ सीधा चाहिए ना, वेव लेंथ ऊपर, तो ये 4/3 बच जाएगा। इसी तरह दूसरे के लिए निकालो, वो बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब ये एलसीएम निकालो 36 ऊपर 5, ठीक है। तो उल्टा करोगे 36/5, ये 36 और ऊपर 5, तो 5 4 20 और अच्छा इस पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 18 36 2 1 2 2 9 18, तो 9 3 27 और ऊपर 5, तो 5/27 आता है। सी बी ऑप्शन करेक्ट है। लैटिस एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाई, मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा, इसकी साइज छोटी, इक्वल मासेस दे रहा है, ठीक है। 110 है ना। हीलियम मेरे पास क्या दे रहा है, हीलियम कह रहा है इक्वल मासेस ले लो, मैं ले लेता हूँ हीलियम CH4O2, कोई भी आप ले सकते हो इक्वल मासेस, ठीक है। बट अपनी आसानी के लिए मैं लेता हूँ ऑक्सीजन वाला 32 32 32। अब ऑक्सीजन तो होता है 32 है, ये 1 मोल हो गया। CH4 16 होता है, ये 2 मोल हो गया। हीलियम 4 होता है तो ये 8 मोल हो गया, ठीक है। अब 110 को 11 हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि 8 2 10 और 11, तो सारों पे 10 10 आता है, ठीक है। अब 8 हिस्से इसके पास होंगे, 80 इसके पास होगा, 2 हिस्से इसके पास होंगे, 20 इसके पास होगा। तो उसने CH4 का ही पूछे तो CH4 का 20 हो जाएगा। और कंपाउंड 60% कार्बन, 32% ऑक्सीजन एंड 8% हाइड्रोजन बाय मास। इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू द मास ऑफ 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग क्विकलाइम CO2। क्विकलाइम और CO2 को रिएक्ट करो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसका मास 100 है, बट वो 2 मोल दे रहा है यानी 200। तो अब इसमें ढूंढो किसका मास 200, इसमें ये बी वाला देखो ना, इसका मास 200 है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है फॉर विच सिस्टम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो जिसके लिए 2 मोल हो, तो ये देखो ना प्रोडक्ट में 4 मोल है और इस तरफ 2, 4 - 2 करो तो डेल m2 आ रहा है, इसके लिए फिर कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आफ्टर फिलिंग 5s के बाद हमारे पास कौन भरेगा, तो देखो ना जिसकी वैल्यू 5 के साथ सेम हो, बट वो भरेगा जिसका n कम हो। अब ये तकरीबन सारों की 5 वैल्यू आती है, 4d पहले भरेगा क्योंकि इसका n वैल्यू कम है, ठीक है। और इफ H2 and He are taken in container they exert same pressure है तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनके सेम है। और इफ 2 मोल ऑफ H2 का रिएक्शन क्या है, 2H2 + O2 गिव अस 2H2O। जब 2 हाइड्रोजन होते हैं और ये क्या भी 2 हाइड्रोजन रहा है, तो फिर 2 वाटर ही मेरे पास बनेंगे, चाहे ऑक्सीजन तो मुझे कितना ही दो। KSPF4 साल्ट इज गिवन व्हिच साल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो सी वाली वैल्यू देखो ना, ये हमारे पास सबसे कम है, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक, वो ऑर्बिटल शो करता है, ऑर्बिटल को हम सब इनटू सब शेल भी कहते हैं, ठीक है। और 91 है विच गैस शोइंग मोस्ट डेविएशन, जिसकी साइज बड़ा है, जिसमें फोर्सेस ज्यादा हैं, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 ग्राम ऑफ N2 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ O2, N2 रिएक्ट करता है 3H2 के साथ, गिव अस 2 मोल ऑफ NH3। वैसे तो 28 होता है, वो कह रहा नहीं 56, 2 डबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम NH3 हमारे पास कितना बनता है 34, तो तुम भी उसको डबल कर दो, 68 आपके पास हो जाएगा। और फिर है कि डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, तो देखो ना इसका प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगा, और डिक्रीज वॉल्यूम करोगे फिर भी बैकवर्ड आएगा, लेकिन इंक्रीज वॉल्यूम करोगे वो फिर फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर की इसने ऐसा नहीं बताया कि एंडोथर्मिक है एक्सो। 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्युपाई सिंगल ऑर्बिटल व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, ये हंड जरूर कहता है कि पहले हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। गैस कब डेविएट करते हैं, जब हाई प्रेशर हो, लो टेम्परेचर हो। और एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम परसेंटेज यील्ड से चेक करते हैं, ठीक है। The solubility of KCl3 decrease, ये कॉमन आइन इफेक्ट है, which energy level allow only release of single spectral line, सेकंड से सिर्फ 1 में आएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट A is, तो P + AN² V², अब P उस तरफ चला जाएगा तो ATM, और V² ऊपर चला जाएगा तो DM3, पर V पे स्क्वायर भी है तो DM6, और मोल स्क्वायर, तो ये C वाला देख लो। 40 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गिवन CO2, व्हाट इज द C + CO2 गिव अस CO2। कार्बन कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन 32 होता है, ये हमारे पास 44 ग्राम ये देता है, ठीक है। अब वो कह रहा नहीं मैं 40 दे रहा हूँ, 40 तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है C + O2, ऑक्सीजन 32 है, ऑक्सीजन को ये कितना, कार्बन मुझे 40 दे रहा है, ठीक है।
ऑक्सीजन को ये 48 दे रहा है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा, ऑक्सीजन को कितना बढ़ा रहा है, मतलब हाफ बढ़ा रहा है ना, 32 यानी 16 बढ़ा रहा है। तो आप भी 12 का हाफ क्या होता है 6, 12 ये 18 रिएक्ट कर जाएगा, 18 रिएक्ट करेगा 48 के साथ, तो बाकी 40 में से 18 काटो 22 अनरिएक्ट बच जाएगा। और प्रोडक्ट कितना बचेगा, हमने हाफ मोल बढ़ाया ना, 44 का भी हाफ मोल बढ़ा दो, 22 इसमें ऐड कर दो, 66, ये ऑप्शन करेक्ट है। एन एलिमेंट गिविंग के अल्फा, के बीटा एंड गामा, के तीनों दे रहा है, ठीक है, एल अल्फा दे रहा है, एल बीटा भी दे रहा है, और एम अल्फा भी दे रहा है। इन एम के ऊपर भी इसमें शेल है, छोटा शेल भी मौजूद है, तो पोटाशियम 4th पीरियड से है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कब होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो बट प्रेशर जो हो ना वो हमारे पास बिलो हो, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, हाई हो, बट प्रेशर हमारे पास बिलो हो। तो टेम्परेचर हमारे पास हाई होता है, टेम्परेचर इज अबाउट Tc एंड प्रेशर इज अबाउट, एक मिनट, हमारे पास क्या हो जब टेम्परेचर हो बिलो, अच्छा टेम्परेचर इज बिलो, टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाएगा फिर तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो टेम्परेचर इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर इज अबाउ क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास, ठीक है। 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ, अच्छा सल्फर का रिएक्शन होता है 2s गिव 2SO3 2s + 3O2, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन। अब देखो ना 32 2 ने 64 बन रहा है, इसका बन रहा है 3 × 32 3 90 और 96 बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर देख लो, सल्फर 32 2 ने 64 है, तो क्या 64 ग्राम तो 96 के, वो कह रहे हैं नहीं इसको 1.6 करो, ठीक है, तब हो सकता है कि ये 2.4 के साथ हमारे पास रिएक्ट करे कि या नहीं करता हमारे पास। तो देखो ना हमारे पास सल्फर 64 है, वो 96 है, 64 को मैं 1.6 पे किस तरह ला सकता हूँ, 4 पे डिवाइड कर दूँ ना, 4 × 16 64 होता है, ठीक है, उसको भी आप 4 पे डिवाइड कर दो, तो इधर 16 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 2 8, इधर भी आ जाएगा 24, देखो ना 16 और 24, अब 10 पे डिवाइड करो, 1.6 2.4, देखो 1.6 और 2.4 से SO3 बन रहा है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। 104 प्रोवाइडेड दैट ऑल द रूल ऑफ इलेक्ट्रिकल कन्फर्मेशन ओबे द 2 इलेक्ट्रॉन रेजिडिंग इन 3p, 3p में है ना, तो उसका n3 होगा सेम, p क्या होगा 1, वो सेम होगा, और स्पिन भी उनका सेम होगा, पहले तो ये एक ही स्पिन में होंगे, ठीक है, तो प्रिंसिपल भी सेम होगा, एजीम्यूथल, अब स्पिन को इस तरह इन लोगों ने डाला नहीं हुआ कहाँ पे, तो प्रिंसिपल और एजीम्यूथल तो लाजमी है सेम होंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्पिन वाला ऑप्शन नहीं है अटैच। हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 2 टाइम फास्टर, 2x हाइड्रोजन है और वो गैस x है, तो उसका मोलर मास m है और हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है 2, आप स्क्वायर रूट ले लो, वो 4 हो जाएगा और 2 उधर चला जाएगा और m आपके पास आ जाएगा 4 2 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका मोल सबसे ज्यादा हो, b देख लो 10 ग्राम है, 5 मोल है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर थर्ड पीरियड बिलोंगिंग टू अल्कली, थर्ड पीरियड n तो 3 होगा, तो पहला ऑप्शन गया, L1 नहीं हो सकता, L0 होगा, ठीक है। अभी एंटी क्लॉकवाइज से पहले तो क्लॉकवाइज हम डालेंगे, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन ओनली करेक्ट है मेरे पास। अच्छा लास्ट वन है कि 16 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 6 dm³ वॉल्यूम एट आरटीपी, द गैस इज, देखो ना 16 ग्राम है, 6 dm³ मींस आरटीपी पे वॉल्यूम होता है 24, इसमें 6 किया हुआ है, 4 पे डिवाइड किया हुआ है, तो 16 ग्राम को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 64, और 64 किसका मास है, SO2 का मास है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी।